students, welcome back to Abhigyan Academy. In today's video lecture, we will be discussing about money, banking and monetary policy. These are some of the most high yield and high value concepts from economics that very much at a regular basis show up in your NDA and CDS examinations. Not just that, in any UPSC examination, whether it is CISF executive or CAPFAC or the civil services for a matter of fact, in each of these exams, this topic is very important, because even in today's current affairs and real world scenario, this topic becomes very relevant as an administrator and even as a normal citizen or consumer of this country. Okay? Let us go ahead. Okay? First, let us understand what is the concept of money. What is the concept of money? ठीक है, तो पैसा क्या है? हम जो बोलते हैं मनी 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 और मनी, पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। तो व्हाट इज मनी? मनी इज नथिंग बट इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको उसके एक्सचेंज में कुछ देना पड़ेगा। सो वॉट एवर यू आर गिविंग इन एक्सचेंज, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कपड़े खरीदना है, आप रिटर्न में दुकानदार को पैसे दोगे। आपको कहीं जाके मिठाई खानी है, आप मिठाई वाले को उस मिठाई के रिटर्न में पैसा दोगे। सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ऐसा चीज जो सबको सेटिस्फाई कर देगा। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपको दाल लेना है, आपने दाल के बदले में चावल दिया। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आपको दाल दे रहा है उसको बदले में चावल नहीं चाहिए, है ना? बट मनी इज समथिंग दैट बिकम्स कॉमन, इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड। हर जगह एक्सेप्टेड होता है मनी। आपने पैसा दिया, रिटर्न में आपको जो चाहिए आपने ले लिया उस वैल्यू को। ठीक है, तो अब मनी क्या है? फर्स्टली इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। पैसा यूनिवर्सल है, मतलब आपको इस दुनिया में जहां भी जो भी कुछ भी चाहिए, यू कैन पे मनी इन रिटर्न ऑफ इट एंड सेटल द ट्रांजेक्शन। ठीक है, एंड मनी इज लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का मतलब क्या होता है कि अगर, मतलब आप किसी चीज को कितना इजीली एक्सचेंज करके कुछ ले पाते हो, वो उसका लिक्विडिटी होता है। जैसे मनी, मनी इज हाईली लिक्विड। व्हाई? बिकॉज यू कैन इजीली यूज मनी टू एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स। आपने मनी पैसा दिया, आपने कुछ ले लिया उसके बाद। अब लिक्विडिटी बढ़ता या घटता कैसे है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक अकाउंट और हार्ड कैश। ठीक है, आप दुकान में गए, अगर आपके पास हार्ड कैश है तो आप इजीली हार्ड कैश देके उसके बदले में कुछ ले लोगे। बट अगर हार्ड कैश नहीं है तो आपको पहले एटीएम से जाकर कैश उठाना पड़ेगा जो आपके बैंक अकाउंट में है, और फिर उसको पे करके आपको सामान लेना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ? विथ हार्ड कैश इट वाज इजी टू बाय द आइटम देन विद द मनी इन योर बैंक सेविंग्स अकाउंट। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दैट हार्ड कैश इज मोर लिक्विड देन योर बैंक अकाउंट। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टेक योर सेविंग्स अकाउंट एंड योर फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट से आप जब मर्जी पैसा निकाल के आप कुछ खरीद लोगे। बट फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको 1 साल 2 साल जितना भी मैच्योरेशन पीरियड होगा तब तक का वेट करके पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगेन इन दिस केस सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकाल के एक्सचेंज करना इज इजियर देन योर एफडी। thus we can say that savings account is more liquid than FD. ठीक है, so this is how liquidity works. Now let us, as I said, the barter system जो पुराने जमाने में होता था at a very early age of humans. ठीक है, let us compare money with barter system. पेरिशेबिलिटी देखो, आपने बार्टर सिस्टम में मान लो आपने कुछ लिया, उसके बदले में आपने उसको फ्रूट्स दे दिए। वो फ्रूट्स पेरिशेबल है, वो खराब हो जाएंगे थोड़े दिन। बट पैसा, नोट्स खराब तो नहीं होते। अब वो भीग जाए फट जाए तो डिफरेंट, बट आपने लेके अच्छे से रख दिया तो वो खराब थोड़े होगा। नोट्स मनी इट इज मोर ड्यूरेबल। ठीक है, लिक्विडिटी बार्टर सिस्टम का खराब है। आप जो एक्सचेंज करने जा रहे हो सकता है दूसरे बंदे को वो नहीं चाहिए, बट पैसा तो सबको चाहिए। तो यू कैन इजीली यूज मनी टू एक्सचेंज, सो द लिक्विडिटी फॉर मनी इज वेरी हाई। द लिक्विडिटी फॉर मनी इज वेरी हाई। ठीक है, दूसरा, बार्टर सिस्टम में पेमेंट डेफर हो सकता है। सॉरी, बार्टर सिस्टम में पेमेंट डेफर नहीं हो सकता। आपने कुछ लिया, आपको तब के तब पैसा देना पड़ेगा, बट पैसे से पेमेंट करोगे यू कैन डेफर द पेमेंट। जैसे हम ईएमआई में करते हैं, आपने ईएमआई में कुछ खरीदा तो आप बाद में पैसा देंगे उसका, आपने डेफर किया, आपने बोला कि अभी पे नहीं करूंगी तो बाद में करूंगी। ये चीज बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं। डिविजिबिलिटी, बार्टर सिस्टम में आपने आपको किसी ने बोला कि मुझे 1 एप्पल आई वांट, एक एप्पल तो एक ही एप्पल, उसको काट कूट तो नहीं सकते हो।
ठीक है, बट पैसा डिविजिबल है, आपको 500 रुपए देना है, आप 500 रुपए का एक नोट दे सकते हो, आप उसको 100 रुपए के 5 नोट भी दे सकते हो, और यू कैन गिव हिम 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज ऑल्सो, मनी इज इजिली डिविजिबल। ठीक है, दूसरा, अब लिमिटेशन क्या है बार्टर सिस्टम का, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाट हैपेंस इज दैट कि देयर आर टू पीपल, one person is offering आटा, ठीक है, बट ही वांट्स राइस, ठीक है। एक दूसरा बंदा है, ठीक है, उसको राइस चाहिए बट ही इज ऑफरिंग फ्रूट्स। अब वो फ्रूट्स लेके गया, उसने जाके बंदे को बोला कि ये लो फ्रूट्स, बदले में मुझे आटा दे दो। वो दूसरा बंदा बोल रहा है मुझे राइस चाहिए, ये बंदा मुझे बोल रहा है कि नहीं मुझे भी राइस चाहिए। तो क्या हो गया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और दोनों को एक्सचेंज नहीं करना। बट ये प्रॉब्लम कोई मनी के साथ नहीं होगा। आप आटा खरीदने के, उसने बोला 50 रुपए किलो, हमने 50 रुपए दे दिया, आपको आटा दे देगा। वो किसी भी दुकान में चले जाओ, 150 रुपीज नोट विल बी एनफ। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी का काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन है, इट्स द यूनिट काउंट ऑफ कंपैरिजन, मतलब इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज का वैल्यू मनी से इजीली मेजर हो सकता है। जैसे दो टी शर्ट्स, एक आपने कोई लोकल स्टोर से लिया, एक आपने किसी मॉल से ले ली। उस लोकल स्टोर का प्राइस 200 है, दूसरे वाले का प्राइस 1000 है। तो दूसरे का मॉल वाले का वैल्यू ज्यादा क्यों है? ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमने उसको मनी से मेजर किया। मनी इज एन इजी वे टू कंपेयर। ठीक है, अगेन इट्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो शुरू में ही बोला था। आप मन पैसा देके आप रिटर्न में कुछ भी ले सकते हो, इट्स यू कैन एक्सचेंज मनी फॉर एनीथिंग यू वांट। ठीक है, व्हेन मनी हैज डिराइवेटिव फंक्शंस, जैसे डिफर्ड पेमेंट्स, आपने कुछ लिया क्रेडिट में, आप अभी पैसा नहीं दोगे, बाद में दे दोगे। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, अगेन वैल्यू स्टोर करता है, और इट इज पोर्टेबल। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, मनी एक आदमी से दूसरे आदमी तक ट्रांसफर हो सकता है इजीली। देन मनी इज फंजिबल। फंजिबल का मतलब ये है कि आपके पास 500 रुपए के दो नोट्स हैं, एंड बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम वैल्यू, दोनों का वैल्यू आइडेंटिकल होगा। ऐसा नहीं कि इस 500 रुपए के नोट का वैल्यू ज्यादा है, दूसरे वाले 500 रुपए के नोट का वैल्यू कम है। 500 रुपए के दोनों नोटों का वैल्यू, 500 रुपए के जितने भी नोट ले, सारे नोट्स का एक आइडेंटिकल वैल्यू है, विच इज रुपीज 500। दैट इज वाई वी से दैट मनी इज फंजिबल। नाउ let us look at commodity money and metallic money. What is the difference? What is the difference between commodity money and metallic money? देखो, जब भी मनी का वैल्यू हम किसी commodity से डिसाइड करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है, पैसा नहीं है, बट मान लो तुम्हारे पास 1 ग्राम गोल्ड है, करेंटली 1 ग्राम गोल्ड प्राइस इज अराउंड 16,000 रुपीज। ठीक है, यू डोंट हैव द मनी इन योर हैंड, बट यू हैव 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज दैट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड गिव्स यू कमोडिटी वैल्यू, कि इसके बदले में आपको कितना पैसा मिलेगा। डायरेक्ट मनी तो नहीं है, बट गोल्ड से आप कितना वैल्यू है उसका पैसे के हिसाब से, दैट यू कैन फाइंड। बट अगेन द प्रॉब्लम क्या है, पेरिशेबल चीजें हैं, ये चीजें खराब हो सकती है, खो सकती है, बल्कि होती है। मनी वैसा नहीं होता। देन मेटेलिक मनी मीन्स करेंसी मेड अप ऑफ प्योर मेटल्स, जो पुराने जमाने में होते थे। गोल्ड कॉइन्स, ब्रोंज कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, जो इन प्योर मेटल से पहले सिक्के बनते थे, दे आर नोन एज मेटेलिक मनी। जैसे मुहर था गोल्ड कॉइन, हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू का रुपया था सिल्वर, और दाम पैसा कॉपर कॉइन्स, ये डेली यूज के लिए था, एकदम कॉमन कॉमन मैन के पास। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ मनी। सबसे पहले आता है फिएट मनी। फिएट मनी वही है जिसका लीगल टेंडर होता है, जो हम नोट्स यूज करते हैं, उसका एक लीगल टेंडर है, जिसमें गवर्नमेंट ने मुहर लगा के रखा है। बेसिकली गवर्नमेंट हैज गिवन अ लीगल सैंक्शन टू इट। इफ यू आर होल्डिंग द 500 रुपी नोट ऑफ इंडिया, यू आर पेइंग ए सम ऑफ 500 टू द। ठीक है, प्लस इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कागज का टुकड़ा है, ऐसा थोड़े है कि अच्छा ये 500 रुपए का इतना ग्राम सोना है, नो, उसका अंदर का वैल्यू नहीं है, वो बस है कि इतना
रुपए का नोट है, इतने रुपए का कॉइन है, दैट इज योर फिएट मनी, ठीक है। और फिएट मनी को कंट्रोल कौन करता है? हमारे कंट्री के सेंट्रल बैंक, व्हिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पावर उसको मिलता है आरबीआई एक्ट 1934 से, ठीक है। देन वी हैव फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी होता है मनी बेस्ड ऑन ट्रस्ट, लाइक चेक्स। आपने उसको पैसा नहीं दिया, बट आपने उसको चेक दे दिया कि ये चेक मेरे अकाउंट में डाल दोगे, इतना पैसा तुमको मेरे अकाउंट से मिल जाएगा, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ही इज ट्रस्टिंग मी कि अच्छा मैं इसे चेक ले लेता हूँ, ये तो मुझे चेक डालने से पैसा दे ही देगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मनी का मतलब होता है नॉर्मल पेपर करेंसी जो हम यूज करते हैं, बट बैक्ड बाय गोल्ड स्टैंडर्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड, कि करेंटली गोल्ड और सिल्वर का कितना वैल्यू है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड मैच करके पैसे का वैल्यू डिसाइड करते हैं। डिजिटल करेंसी भी होता है, जैसे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बट अगेन इट इज नॉट रेगुलेटेड, क्रिप्टो करेंसी इज regulated.